हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरी वीडियो। तो आज हम आ गए एक और से वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 11th की फिज़िक्स का लेक्चर 5। बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है, सॉरी। तो इसमें आज हम पहला लेक्चर जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। देखो, तीन डायमेंशनल एप्लीकेशन में हमने एनालिसिस जो था उसके एप्लीकेशन में हमने पहला एप्लीकेशन जो पढ़ लिया था वो एप्लीकेशन क्या था, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला डायमेंशनली। तो वो आज हम रिकैप करते हैं थोड़ा सा। चेक द करेक्टनेस और फॉर्मूला डायमेंशनली ये था आपका, ये हमने देखा। तो इसे थोड़ा सा रिकैप करते हैं पिछले क्लास से। तो इसमें क्या रिकैप करते हैं, एक आध मतलब इसमें हम लोग करेक्टनेस देखते हैं, डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं। तो एक कौन सा लेते हैं, एक सोचते हैं अच्छा सा कुछ। t इज इक्वल टू 2 पाई टू पाई क्या ले हाँ L अपॉन GH, ये रूट पूरे में है। ओके, तो ये चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला डायमेंशनली। तो इसे हम लोग कैसे करते थे, तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्यूशन दोनों को बराबर करना होगा, दोनों साइड बराबर। कैसे होगा, LHS से RHS बराबर। अगर नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। देखो, इसमें डायमेंशनली तो वो करेक्ट हो सकता है, लेकिन वो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, वो आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे कैसे करेंगे, ये टी जो है ये है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है टी। देखो 2 पाई एक नंबर है, एक नंबर है। पाई भी तो एक नंबर ही ना, 22/7। पाई भी एक नंबर है, इसलिए ये डायमेंशनल लेस है, इसलिए ये यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर बचता है सिर्फ L अपॉन G। और ये जो G है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर T L के जगह L लिखेंगे, फिर क्या L क्या है, L क्या है, लेंथ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसमें भी एक्सेलरेशन लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था LT-2। LT-2 हो गया, L से L कट जाएगा, और T-2 अगर ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर बन जाएगा, और अगर रूट के अंदर कोई स्क्वायर रहता है तो वो सिंगल बन के निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से काटा पीटी कर लेंगे तो T इज इक्वल टू टी हो जाएगा, RHS इज इक्वल टू LHS। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इज योर आंसर, यानी कि दिस इज करेक्ट। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। न्यूमेरिकली करेक्ट है कि वो हमें नहीं पता। डायमेंशनली करेक्ट, ओके। हाँ, अब आता है एक क्वेश्चन लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/3 mv²। देखो, ये डायमेंशनली तो करेक्ट हो सकता है, वो हो सकता है कि नहीं वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं वो भी देखेंगे। चलिए, काइनेटिक एनर्जी पहले LHS निकालते हैं, फिर RHS। तो LHS को पहले करते हैं हम लोग ½ mv²। क्यों करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है ½ mv²। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर 1/3 mv², मनाओ कि ये दोनों क्या है, डायमेंशन लेस है, 1/3 एंड 1/2। तो अब ये एक क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस है तो यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये डायमेंशन लेस नहीं होता तो अभी ये दोनों
इनकरेक्ट हो जाता है, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है, तो ये दोनों हट जाएगा, तो mv² इज इक्वल टू mv² हो जाएगा एकदम। और mv² यानी कि मास इंटू LT-1 का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा सॉरी, इसका देखो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है, कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml² T-2 ml² T-2। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये LHS और RHS हो गया? अरे ये क्या बन गया, क्या अरे LHS और RHS बन गया? एकदम बन गया, एकदम बन गया, एकदम अच्छे से नोट कर लो, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। देखते हैं, ये तो डायमेंशनली ये करेक्ट है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, बट न्यूमेरिकली overall formula is incorrect। क्यों? देखो न्यूमेरिकली अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 1/2 mv² होता है, यानी कि हाफ mv² होता है, और यहाँ पर 1/3 mv² है, इसलिए ये न्यूमेरिकली क्या है, इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अब आ गया हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है, हमने रिकैप कर लिया वो, जिसमें डायमेंशनली फॉर्मूला को करेक्ट करना था, करेक्शन देखना था कि उसमें क्या वो करेक्ट है कि नहीं। अब देखेंगे वी कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना, तो कैसे निकालेंगे? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लें, हाँ, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R²। अब मैं बोल दूं इसमें कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। कैसे निकालेंगे? G निकालने के लिए ये दोनों को m1 m2 को नीचे भेजो और इसे ऊपर भेज दो, तो G इज इक्वल टू हो जाएगा FR² अपॉन m1 एंड m2। अगर मैं इसका सब का डायमेंशन लिखूं तो G इज इक्वल टू फोर्स का होता है MLT-2। कैसे होता है? पिछले लेक्चर में जाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला में दिख जाएगा। फोर्स का होता है MLT-2। देखो इसमें ऐसे इंटू मत लिखना, बहुत वियर्ड लगता है, डॉट बना दो, डॉट R², R यानी कि रेडियस, और रेडियस क्या होगा? रेडियस यानी कि रेडियस मतलब एक लेंथ ही है, तो L का स्क्वायर अपॉन M इंटू M, या M से M कट गया, L² इधर आया, तो हम लोग क्या सीधा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं M ऊपर गया M-1, L² और L1 प्लस होगा L3 यानी कि L³ T-2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अननोन कोई भी निकालने दे दिया इसमें, तो ये हो जाएगा आपका अननोन फिजिकल क्वांटिटी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब एक आया है स्पेसिफिक हीट का, इसमें निकालना है। मान लो मैंने बोल दिया कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? इसमें जो स्पेसिफिक हीट है वो है ये, और ये क्या है? ये है हीट एनर्जी। तो
तो हमें पता है चाहे हीट हो, चाहे पोटेंशियल हो, या काइनेटिक हो, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होगा। यानी कि यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है यानी कि चेंज इन हीट एनर्जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ml² T-2 एकदम हो जाएगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। अब m जो है यहाँ पर मास है, s जो है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट जो निकालना है, t यहाँ पर टेम्परेचर है, डेल्टा t यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? k लिखेंगे। k यानी कि केल्विन, उसका जो डायमेंशन है यानी कि उसका जो वो फिजिकल क्वांटिटी जिससे किससे मेजर करते हैं उसे? k से, चेंज इन टेम्परेचर। इसे किससे लिखेंगे? k से लिखेंगे। तो कैसे? चलो पहले s को इसके इक्वेट करते हैं, s के इक्वल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो इसको भी नीचे ले आओ, इसको भी नीचे ले आओ, यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा t इज इक्वल टू s। चमका कि नहीं? कुछ इस तरीका से ये बनेगा। अरे भाई ये मत करना, डेल्टा से डेल्टा काट देना, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसका डेराइव्ड एक क्वांटिटी चाहिए, बस वही चाहिए, बस बस बस। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू क्या लिखा हमने? ml² T-2। m मास, मास का होता है m डॉट डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि k केल्विन, k m से m कटा तो s जो निकल गया वो क्या निकला? Lm0 L² T-2 K-1, ये निकल गया स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक आता है, उससे चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। अब इसमें निकालना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर बोल्ट देखो ये क्या है? ये है इनिशियल एनर्जी, जो U है वो क्या है? इनिशियल एनर्जी। भाई इनिशियल रहे चाहे फाइनल रहे, डायमेंशनल फॉर्मूला तो ml² T-2 ही होगा। भाई लिख लो एक जगह, क्योंकि हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2 होता है। बस 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 बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस। सर k क्या है? सर यही तो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर t क्या है? t है हमारे यहाँ पर टेम्परेचर। क्या है t? टेम्परेचर। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर लिख लो t क्या है? टेम्परेचर, यानी कि हम k लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग का क्या बनाना होगा? u इज इक्वल टू 3/2 क्या है? डायमेंशनलेस, तो हम उसे नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ओनली k एंड t लिखेंगे। u क्या है? इनिशियल एनर्जी, तो k निकालना है तो t को इधर भेज देंगे। u/t इज इक्वल टू k। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? एकदम होगा। फिर यहाँ पर ml² T-2 अपॉन k। ओके, अब ये ऊपर उठ के जाएगा, यहाँ पर ml² T-2 K-1, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चमका कि नहीं? चमका कि नहीं? बहुत मजा आया, बहुत बहुत बहुत। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है इसी में अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, कि अगर आप कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हो या घटाते हो तो वो दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसे a + b = c, तो ये तीनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। हिंदी में देसी भाषा में लिख लो, अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को
घटा रहे हैं या जोड़ या घटा रहे हैं तो वो दोनों का सेम रिजल्ट और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ये दोनों का भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, सेम नहीं सेम। ओके, ये हो गया। अब जैसे बोल दिया a प्लस सी क्यू इज इक्वल टू डी, तो ये चारों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इक्वल। अगर प्लस है तो पहले ये दोनों को करो फिर इक्वल करो, अगर प्लस नहीं तो दोनों को इक्वल करके निकालो। कैसे, चलिए चलते समझते हैं कुछ क्वेश्चंस लेके। तो आप नोट्स के लिए लिखो कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है तो यहाँ पर a, b एंड c सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्या होगा? सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर यहाँ पर एक और आ गया पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू एस, तो यहाँ पर पी क्यू आर एंड एस सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, v इज इक्वल टू ए प्लस टी अपॉन बी, कैसे निकलेगा? पहले जो प्लस में है उसको इक्वल करो। कैसे? पहले जो प्लस में है देखो, ए टी इज इक्वल टू, उतना करना ही नहीं, जो प्लस में है वो उसके इक्वल होगा। अभी हमने पढ़ा जो जुड़ रहा है घट रहा है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ये दोनों जुड़ रहा है तो सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जो t है टाइम, यहाँ पर t टाइम है तो टाइम का t हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू टी। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे? b का निकालने के लिए t बाई बी लिखेंगे कि नहीं? अब b आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा b? अब वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, भाई ये मार्कर खत्म हो गई है। वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है LT माइनस 1, और ये इसके इक्वल लिख दो, इक्वल करके। अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप 4-5 क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके इक्वल करके अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा LT माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू बी। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये भी -1 होगा, -1 हो जाएगा LT माइनस 2। बी का डायमेंशन फॉर्मूला ये निकला, ए का ये निकला। आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। कुछ इस तरीके से नॉन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जा सकता है। कितना मज़ेदार सा कंसेप्ट था, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। अब यहीं पर नहीं रुकेंगे और फॉर्मूलाज देखेंगे। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, देखो यहाँ पर इनटू हो रहा है तो हमें इक्वल करके लिखना पड़ेगा ना, इक्वल करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू ए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला t, a है, x मतलब l इज इक्वल टू ए टी नीचे जाएगा, a इज इक्वल टू l बाई टी क्या होता है? LT माइनस 1, यानी कि a इज इक्वल टू LT माइनस 1। ये निकल गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया? दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है सर? वेलोसिटी में बराबर करना है ये दोनों, इनटू है फिर प्लस है, इनटू है फिर प्लस है, इनटू है फिर प्लस है, लेकिन हमें कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि जिसका निकालना है वो तो प्लस में नहीं है ना, जिसका निकालना है वो तो प्लस में नहीं है। इनटू में तो बराबर करके लिखो। पहले BT निकालेंगे तो BT को हम T लिख सकते हैं, T को इज इक्वल टू वेलोसिटी या क्या होता है? LT माइनस 1, और नीचे T ले जाएंगे तो B इज इक्वल टू, अगर T ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -1 हो जाएगा LT माइनस 2। उसी तरह A का भी निकाल लेंगे। A का कैसे निकालेंगे सर? A का कैसे निकालेंगे? A इज इक्वल टू AX इज इक्वल टू वेलोसिटी, और AX यानी कि AL, X मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो A भी X मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि L, तो वेलोसिटी LT माइनस 1, A इज इक्वल टू LT माइनस 1 अपॉन L, L से L कट गया, A इज इक्वल टू T माइनस 1 निकल गया। एकदम आसान है, हो गया काम तमाम। अब देखते हैं अगला, लास्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मज़ा आएगा बनाने में। चलो देखते हैं। x डिस्प्लेसमेंट के बराबर a बाई टी, पहले a बाई टी निकालना है, a बाई कैपिटल T लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x करना है एकदम। तो x की जगह क्या हम l लिख सकते हैं।
एकदम लिख सकते हैं। टी उधर जाएगा, ए इज इक्वल टू एल टी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। उसी तरह बी टी, बी को कैपिटल टी लिख सकते हैं, एक्स के बराबर बी एल इसे लिख सकते हैं, टी नीचे चल जाएगा ऊपर जाएगा तो लिख देंगे एल टी माइनस वन। बस हो गया, बस हो गया। ये करके आपको छोड़ देना है बस। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए चलिए। देखिए इस कुछ क्वेश्चन है, तो अब इसे कैसे बनाएंगे? देखो सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ही बराबर नहीं हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है। फोर्स है, फोर्स क्या इक्वल लिखेंगे, पहले टी निकालना है। फोर्स एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू ए टी पहले निकालना है। देखो जो निकालना है वो प्लस में नहीं है, तो जो निकालना है प्लस में नहीं, तो इसके इक्वल्स डायरेक्ट कर दो। तो ए टी को हम लोग कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, टी नीचे आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन, और माइनस टू इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री। और एक बात, इसका जो पावर रहता है ना, इसका जो पावर रहता है वही क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन होता है। ये बात आपको लोगों को पता होगी। अब देखते हैं इसे, फोर्स का इक्वल करना है। अरे भाई इसमें तो bx भी निकालना है ना, तो bx कैसे निकालेंगे, bx कुछ इसी तरह mlt माइनस टू के बराबर bx, b को x को l भी लिख सकते हैं, l नीचे आएगा, l से l कट जाएगा, l से l कट जाएगा तो b इज इक्वल टू एम टी माइनस टू, ये निकल जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखते हैं इसे, फोर्स यानी कि एम एल टी माइनस टू का इक्वल। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो डायमेंशंस भी सब याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बाई टी निकालना है, तो ए बाई कैपिटल टी लिखेंगे, इसका डायरेक्ट डायमेंशन लिखना है ना, डायरेक्ट। ओके तो यहाँ पर टी इधर इनटू होगा तो यहाँ पर ये प्लस बन के जाएगा, और प्लस वन एंड माइनस टू माइनस वन होता है, तो यहाँ पर ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो निकल जाएगा एम एल टी माइनस वन। कमेंट में बताओ एम एल टी माइनस वन किसका डायमेंशन फॉर्मूला है। ये निकल गया बी एक्स स्क्वायर, कैसे निकलेगा, बी एक्स एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एकदम एल स्क्वायर लिख सकते हैं, एफ एम एल टी माइनस टू एकदम नीचे जाएगा, बी एम एल। अगर आपको ऐसे करने नहीं आता है, एल स्क्वायर को दो बार में तोड़ दो, एल से एल काट दो, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इस तरह से बन जाएगा। एकदम मजा 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 मजेदार। ओके कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला कैसे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एकदम फिर क्या इक्वल टू करना। पहले देखो ऊपर वाला का निकालना पड़ेगा। देखो माइनस हो रहा है यानी कि दोनों इक्वल है। मैंने क्या बोला था, अगर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसके इक्वल नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, पहले हम लोग b निकाल लेते हैं। देखो b स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या हम लोग b इज इक्वल टू एल एक्स लिख सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो एकदम लिख सकते हैं, मेरा मन। और x होता है l यानी कि b इज इक्वल टू एल निकल गया। अब b इज इक्वल टू एल निकल गया तो अब ए टी आराम से निकलेगा। तो एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब किस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी प्लस में नहीं है, जिसको निकालना है वो प्लस में नहीं है, तो अब इक्वल टू करके निकालेंगे। तो ऊपर हमारा जो निकला वो निकल गया एल अपॉन ए टी, तो कैपिटल टी लिख देंगे एल अपॉन टी, तो टी ऊपर जाएगा। तो अब इसे इंटू करेंगे इधर और ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इधर इसको इधर ले जाएंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो यहाँ पर प्लस वन हो जाएगा तो माइनस वन अपॉन एल। तो यहाँ एक एल कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए का डायमेंशन फॉर्मूला, ए का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा एम एल टी माइनस वन। कुछ इस तरीके से, ओके कुछ इस तरीके से इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर चलते हैं, बाय बाय। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। आज हम लोग एक बार मोमेंटम का लेते हैं। क्या लेते हैं, मोमेंटम का। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कैसे निकलेगा,
भाई देखो प्लस माइनस आ रहा तो इक्वल नहीं करना है, पहले प्लस माइनस को इक्वल करके लिखेंगे फिर उसको इक्वल करके निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक चीज़ आपसे क्या पूछ सकता है, चलो यहाँ पर एक डॉट सी, तो फिर निकालेंगे क्या इक्वल करके। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी अपॉन सी, ऐसे ही पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। पहले बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ना होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, इक्वल होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, यानी कि बी इज इक्वल टू एल भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं और ए इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब क्या लिखेंगे, पहले मोमेंटम, ये मोमेंटम है, प्रेशर मत समझ लेना, मोमेंटम है। ओके, मोमेंटम, तो मोमेंटम का होता है एम एल टी माइनस वन, एकदम एम एल टी माइनस वन होता है। फिर इसके इक्वल क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ए बाई बी। तो ए बाई बी कितना है, ए बाई बी कितना निकला, एल अपॉन टी निकला। क्या निकला, एल अपॉन टी निकला। और डॉट सी, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। सी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन, ये ऊपर गया तो डॉट टी अपॉन ये नीचे आया एल, एल से एल कट गया और टी प्लस वन प्लस माइनस वन जीरो हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, एम एल जीरो टी जीरो, एम एल जीरो टी जीरो। देखो यहाँ पर एक चीज में ये डायमेंशन लेस भी हो गया, यहाँ पर एक चीज एक तरफ से ये डायमेंशन लेस भी हो गया, ये दोनों, ये पूरा नहीं, ये दोनों। तो यहाँ पर सिर्फ m भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर निकालना क्या था, ये निकालना था। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, a की जगह ये पुट करो, b की जगह ये पुट करो, c की जगह ये पुट करो। a क्या है, a डॉट बी पॉन सी। a कितना है सर, t है। l कितना है सर, l ही है। b कितना है, l है। नीचे m आ जाएगा, ऊपर अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस वन एल टी, ये आ जाएगा इसका डायमेंशन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ओके, तो मैं एक चीज होमवर्क देता हूँ, इसे आप प्रेशर समझ के बनाना, यानी कि प्रेशर में कन्वर्ट करना। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।